हमारे साथ आज मौजूद हैं शाहीन खान साहब, करियर काउंसलर हैं। शाहीन साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन साहब, सबसे बड़ा सवाल जो कि फैमिली सिस्टम्स में होता है, बच्चे ने ये बनना है, बच्चे ने वो बनना है, पेरेंट्स की अलग ख्वाहिशात एक तरफ, उसके बाद बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है, ये भी है, लेकिन मार्केट सिचुएशन बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। इस चीज़ से किस तरह सबसे पहले बताएं निकला जाए? देखिए, जाहिर सी बात है, मैंने कई दफ़ा ये बात कही है जी। कि हर चीज़ के एक एक्सपर्ट्स होते हैं और ख़ास तौर पे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जी। हमारी अपनी एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों के जो फ्यूचर को देखकर हम जी। कंसर्न होते हैं या परेशान होते हैं, तो उसको लेकर हमने देखना होता है कि हम किसी ऐसे काउंसलर के पास जाएं जो हमें मार्केट सिचुएशंस बताए। जी। यानी कोई डिसीजन बनाने से पहले आपको उसकी राय ज़रूरी होगी। जाहिर सी बात है, इस टाइम जो है वो अगर आप देखें बहुत जी। फास्ट ग्रोइंग, जिसे कहना चाहिए कि एक इंफॉर्मेशन का पूरा एक बिल्कुल सेक्टर है। सेट, बिल्कुल है, तो बिल्कुल अब है। जाहिर सी बात है वो जो पहले के ट्रेंड थे वो अब नहीं है। और ये और दोबारा दोबारा राइज किया है मेरे ख्याल से। हम देखते थे कि जब 2000 आया, 99, 2000, 2001, तब भी एक इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी था इसने बहुत ज़्यादा बूम लिया था। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं सबमर्ज हुआ, फिर उसके बाद दोबारा ये, एम आई राइट? कह सकते हैं इसको हाँ। राइट, लेकिन ये कि इस टाइम की जो जी। सिचुएशंस है वो बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है। ठीक है, मतलब वो ठीक है। कम्प्लीटली वर्ल्ड चेंज हो चुकी सही है, है। सही है। तो ख़ास तौर पे कोविड के बाद तो और जी, मज़ीद इसके जी, अंदर जो जी। है डेवलपमेंट आई है। तो मैं तो सिंपल सी यही कहता हूँ कि ख़ास तौर पे पेरेंट्स को करंट सिचुएशंस के हिसाब से अपने बच्चों के डिसीजंस देने चाहिए। और आगे की जाहिर सी बात है, जब हम आगे जब उसकी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होगी, जी। वो एस्पेक्ट्स हमारे माइंड में होना चाहिए ठीक है। कि हमने क्या इनसे परफॉर्मेंस करवानी है। अच्छा, मैं अपना, चूंकि आज एक बड़ा मेरे ख्याल हर शख्स के दिल के करीब टॉपिक है ये। जी हर बिल्कुल। शख्स कुछ ना कुछ सोचता है पढ़ने के बाद कि किस तरफ जाया जाए। जब मैं आई ग्रेजुएटेड, माई ए लेवल्स मैंने कर लिया, तो आई वांटेड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। और मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, आई यूज्ड टू रन, आई यूज्ड टू एक्सेल उसी फील्ड में। और फिर मैंने टेस्ट भी दिए, बहरहाल कुछ वजूहात थी। लेकिन मेरे वालिद साहब, ही ऑलवेज वांटेड मी कि मैं इंजीनियर बनूं, ठीक है, मैं इंजीनियरिंग करूं। और वो हमेशा अखबारात में एड्स और बाकी चीज़ें भी वही निकाल के मेरे सामने रखते थे ताकि मेरा जो है वो मन, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर। ओके। और उसके बाद हमने देखा कि एक रिफ्ट पैदा हुई, छोटी सी, बड़ी एक मासूम सी रिफ्ट होती है बिटवीन फादर एंड सन के आपने ये बनना है। मैंने कहा नहीं, मैंने ये बनना है। आई ऑप्टेड फॉर मीडिया। मुझे टीवी पे भी उन्होंने जब देख लिया, लेकिन तब भी वो रियलाइज़ ये मुझे कराते थे कि जब इंजीनियर होते ना तो आज तुम बहुत बेहतर कर रहे होते। तो ये जो एलिमेंट है, पेरेंट्स की तरफ से किस तरह इसको टैकल किया जाए, या बच्चे की तरफ से किस तरह? एक वो जी। एरा था जब हमारे पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स की सामने ये चीज़ें होती थी, वो थोड़ा सा लेके पर चीज़ों को ज़्यादा परेशान होते थे। बिकॉज ऑफ दैट, अगर वो अपनी लाइफ के अंदर जिस चीज़ को अच्छा समझ रहे होते थे, तो अल्टीमेटली पेरेंट्स का ये होता है कि वो अपने बच्चों के लिए भी उसी अंदाज में ही सोच रहे होते हैं। बट आजकल का पेरेंट या आप और मैं जी। जब बने, तो अल्टीमेटली हमारे सामने कुछ और एस्पेक्ट्स हैं। हम अपने बच्चों को सही। कंप्लीटली इंडिपेंडेंसी देते हैं कि भाई ठीक है, जो वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम आप बन सकते ठीक है, हो। ठीक तो है। ये एक समझ लें कि पुराने आउटमोडेड और न्यू मोडेड का डिफरेंस है, और डिफरेंस कुछ है। फ़र्क नहीं है। बाकी वाकई पाकिस्तान के अंदर जी। ख़ास तौर पे ये एक एलिमेंट है। बिकॉज हाँ देखें, अगर आप स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट के लिए एक पूरा एक सिस्टम होता है, जी, होता है बिल्कुल। ठीक है ना। बट पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का कोई सिस्टम ना तो कभी इंट्रोड्यूस करवाया गया, ना मौजूद है, ना ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, और ना ही आफ्टर यूनिवर्सिटी के बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में आप जी। आते हैं, तो इस किस्म का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है। आप यानी बेहंगम कह लें या वटेवर, कि आप जब ग्रेजुएट हो जाते हो, प्रोफेशनल बन जाते हो, उसके बाद आपके पास कोई लाइन नहीं मौजूद होती। प्रोडक्ट्स हमारे पास जी। बेइंतहा जी। हैं। जाहिर सी बात है, इंजीनियर्स डेवलप हो रहे हैं। पहले जब आपके फादर मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो उस टाइम इंजीनियर्स कोई की हाई डिमांड थी। बिल्कुल ऐसी इस टाइम तो है, थे भी इंजीनियर कम। वो जी। एक बैंक के अंदर जॉब कर हाँ, रहा है, वो भी टेलर की दिस इज जॉब व्हाट आई कर रहा वांटेड टू है। आस्क। जी, जी, तो वो बिल्कुल। टेलर की जॉब कर रहा है। हाँ। तो मतलब ये आजकल थोड़ा सा नॉर्म्स चेंज हो चुकी हैं, पोजीशन चेंज हो चुकी हैं। तो इस हवाले से हम वो वाली कैफियत जो थी पहले, अब उससे ज़्यादा कंसर्न इस टाइम है कि हमारे पास कहाँ है, क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस बहुत कम है। कम है, सही है। तो अब जाहिर सी, और इन पाकिस्तान जी। स्पेशली जब हम बात कर रहे होते हैं कि हम लेके कहाँ जाएंगे, सही। आप इतने इंजीनियर्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स लेवल आपका हाई है। हाँ जी। ऑल्दो कि इट्स अ गुड साइन फॉर द पाकिस्तान या कि चलें पाकिस्तान पढ़ रहा है और हम प्रोफेशनल लाइफ जी, में आ रहे हैं। जी, जी। बट आपके पास आगे क्या है? आगे तो अपॉर्चुनिटीज नहीं एक है। बिल्कुल डार्क सही। वॉल है। अच्छा,
क्या वो बच्चे जो पढ़ कुछ लेते हैं उसके बाद जब उनको रियलाइज़ होता है कि जी मैं तो इंजीनियर बन गया लेकिन मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, मैंने किसी की ख्वाहिश पे कर लिया चले, उसके बाद जब वो मार्केट जाते हैं और वो कोई और जॉब ले लेते हैं अपने प्रोफेशन से बिल्कुल हटकर, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो दूसरों का हक भी मार रहे हैं? उन्होंने अपने साथ भी कहीं ज्यादती की, फिर दूसरे के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं कि जो जो पोटेंशियली इस फील्ड में आ सकता था, यहाँ पढ़ के आ रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, सिस्टम, जी अगर सिस्टम होगा ना किसी भी चीज़ का पाकिस्तान के अंदर या कहीं भी, तो अल्टीमेटली फिर वो उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए ठीक अपनी है, लाइफ को सक्सेस करेगा। बट जाहिर सी बात है, अब उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो तो हक मारेगा। सही, तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनलिज्म इतना ज़्यादा ख़ासतौर पे भी आ गया है जी चीज़ों के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे नौजवान हैं, ख़ासतौर पे जो इस टाइम की जी कन्फ्यूजन जी लाइन से गुजर रहे हैं, जी, उनको चाहिए कि वो मार्केट वैल्यूज़ को देखें। अब ठीक है, देखें आपकी अब एक सर्टेन पॉइंट है, शायद आप इससे इत्तेफाक करें जी या ना करें, कि इस टाइम आपकी जो एजुकेशन लेवल है, जी हमारे जी, वक्तों में अल्टीमेटली इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और ये बिल्कुल, होते थे, तब जाके हम अर्निंग पॉइंट्स पे आते थे या जी अर्निंग करना होती थी। बट इस टाइम पोजीशन ये कि इफ़ यू आर इंटरमीडिएट और ए लेवल, तो उसके बाद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट अप कर सकते हो बिल्कुल अपने। सही, बिल्कुल और ठीक है। जो इस हाँ, टाइम पहले नहीं था ये, पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल ठीक फ्रीलांसिंग काम हो रहा है। है, जी जी जी, जो ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं उसमें लोग अपने आप को प्रोफेशनल सही। बन रहे हैं। अच्छा शाहीन साहब, बिल्कुल दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। मैं आपसे पूछना ही चाहूँगा क्योंकि अगर हुकूमत को भी देखें तो बजट में भी हुकूमत ने एक ठीक ठाक यूथ डेवलपमेंट की भी के हिसाब से भी काम किया, बहुत से स्टेप्स लिए। अभी कल हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा की एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट सामने आती है, बहुत मोटिवेटिंग स्टेटमेंट। मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं जी कि नवाज शरीफ ने नौजवानों को मुस्तकबिल का मेमार बनाने के विजन पर शहबाज शरीफ जो है वो अमल पैरा हैं। और यूथ की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है फॉर द फर्स्ट टाइम कि यूथ को वाकई और ना सिर्फ बात बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी हुकूमतें तो स्टेप्स लेती हैं लेकिन कहीं ना कहीं आवाम को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि थोड़ी बहुत एफर्ट हमारी तरफ से होगी तो हुकूमत मेरे ख्याल से जो प्रोग्राम्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं वो बेहतर फाल अंदाज से कर सकेंगे। हम घरों में बैठे रहेंगे तो कैसे होगा ये? नहीं, हकीकत बात जी है। देखिए ख़ास तौर पे जितनी भी मैं पॉलिटिकल जी गवर्नमेंट जितनी भी आती हैं, जी ख़ास तौर पे मैं एक बात ये कहूँगा कि एक सेक्टर को स्पेशली, अगर पाकिस्तान के अंदर कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं, पिछले लास्ट 70 इयर्स से जो है ना वो इस्टेब्लिश है, और डे बाय डे वो कम्प्लीटली मजबूत होते जा जी रहे हैं, इस्टेब्लिश होते जा जी रहे हैं। तो एटलीस्ट मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ख़ास तौर पे जो ये जो सेक्टर है यूथ का, इसको एक कांस्टेंट और स्टेबिलिटी की तरफ ठीक लेके है चलें। ठीक है, जितनी भी जो है, जाहिर सी बात है, वो यूथ को एक चार्मिंग दिखा के अपना फेवर लेना चाहती हैं इलेक्शनों की वजह जी से, जो भी जी, है। तो मैं इससे हटकर बात करना चाह मतलब रहा हूँ प्रैक्टिकली कि ऑन फील्ड, हाँ वो जी कि जी, एक उसकी कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, उस पॉलिसी को कांस्टेंट करें, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट आए। दूसरी बात ये कि अब आती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे नौजवानों की जी जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जाहिर सी बात है, अगर आप 22 ईयर्स के होंगे, 24 ईयर्स के होंगे, तो आपकी लाइन एक इंस्पायरिंग लाइन मौजूद होती है। आप उनको मतलब एक अपॉर्चुनिटी अगर आप देते हैं, जी तो वो अपॉर्चुनिटी देकर आप उनको फॉर टाइम बीइंग, फॉर लॉन्ग टाइम आप उनको अपना फेवरेबल बना लेते हो। राइट, ये भी एक एलिमेंट हमारे इस मुल्क के अंदर है जो ठीक है, ख़राब है, सही, तो जो कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है, जी जी ख़राब जी जी करता है। जी जी, तो बहरहाल उसमें ये है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो यही है कि हम उन पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट दे रही हैं जी उसके अंदर कोशिश करें, पार्टिसिपेट करें, ठीक है, आगे बढ़ें और उसकी कॉन्स्टेंसी को बरकरार सही रखें। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी बाकी जितने भी हैं वो आपको भी पता है कि वो किस अंदाज से चल सही। रहे हैं। अच्छा, अब अगर लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं अभी जॉब मार्केट्स की, बच्चों का ज़्यादा रुझान किस प्रोफेशन की तरफ है, एक तो ये भी बताएं। दूसरा हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बहुत बात की जा रही है। आपको लगता है कि बच्चे अब इस तरफ भी जो है वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दे रियलाइज़ कि फ्यूचर इसी चीज़ का है? देखिए मैंने एक जुमला ये कहा जी था कि पहले 16 इयर्स या 18 इयर्स के बाद जो थे वो यूथ जो है हमारी प्रोफेशनल होती थी। ठीक है, नाउ राइट नाउ तकरीबन 14 इयर्स हाँ एजुकेशन के एग्जैक्टली, बाद ही बिल्कुल ठीक वो है, प्रोफेशनल जब लाइफ फुली स्टार्टअप एम्पावर्ड कर के लेते शुरू हैं। कर दें जी, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। ठीक है, तो इस टाइम जो मार्केट की डिमांड कह लें या मार्केट में सबसे ज़्यादा बूम जिसे कहना चाहिए कि आया हुआ है, वो अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही है। ठीक है, और अगर कोई सेक्टर इस टाइम देखिए
अल्टीमेट आपका लास्ट गोल तो अर्निंग ऑफ मनी है, बिल्कुल ऐसी है जी। तो फिर डेफिनेटली वो 14 ईयर्स से ही शुरू कर लें। सही। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम बूस्टअप में मौजूद है, आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा मौजूद है, और ये पहले हो जाना चाहिए था पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लेकिन चलें, लेट आए जी। दुरुस्त आए। सही। ठीक है। अच्छा शाहीन साहब, मैं चूंकि हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, अपने यूथ की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है कि जब दे स्टार्ट स्टडिंग दे रियलाइज कि शायद मैं आई वाज अनफिट फॉर दिस, और ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है कि जो ये रियलाइज़ करती है कि शायद मैं इसमें एक्सेल नहीं कर पा रहा। ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए? इज़ इट ऑलवेज लेट कि मैं उसे छोड़कर या अपने नए करियर पाथ को चूज़ कर लिया जाए, या फिर बच्चे को वही करना चाहिए कि जिस पे वो करना है, उसने बहुत से साल अपने इन्वेस्ट कर दिए हैं? मैं, अगर मुझे आप इजाज़त जी, दें तो मैं एक प्लीज़। छोटी सी बात यहाँ ज़रूर पे ज़रूर कह दूँ। ज़रूर जी। वो ये कि अगर जब ये रियलाइज़ हो जाए कि मेरे लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ गए, तो फिर मैं एक सजेशंस ये देता हूँ कि अपना ग्राउंड चेंज कर लें, फौरन कर लें, फौरन कर मतलब लें, वेट ना करें, वेट हेजिटेशन ना ना हो। करें, Right. हेजिटेशन ना करें। इनफैक्ट अगर उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में नहीं है तो अब्रॉड में मौजूद हैं, ठीक है, फिर ठीक है। पूरी वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं। तो इस टाइम जिस तरह से वर्ल्ड भी स्किल्ड लेबर को ढूंढ रहा है, स्किल्ड को बिल्कुल ऐसी है जी। डिमांडिंग है, तो फिर वो वहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर कर ले, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा अच्छा, करंट जॉब मार्केट की सिचुएशन ज़रा थोड़ा सा बताएं कि किस तरह चल रही है। अगर बच्चे पढ़कर निकलते भी हैं, ग्रेजुएट भी हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ से, जॉब मार्केट की क्या हालात हैं? लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बहुत बहुत बुरे हालात ठीक हैं, है। ये आपको भी मालूम जी। है, आप भी करंट अफेयर के प्रोग्राम्स कर जी। रहे होते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है डे बाय डे। अल्टीमेटली देखें ना, मुझे ये कहना दें कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ ये नहीं है कि वो लैपटॉप दें या हमारे लोगों को इस तरह से मामलात में सपोर्ट करें या अपनी फेवर में लेकर आएँ। दरअसल मैंने पहले कहा कि सिस्टम बनाएं जी। कि आप इंजीनियर्स कितने बना रहे हैं, आप डॉक्टर्स कितने बना रहे हैं, आप आईटी स्पेशलिस्ट कितने बना रहे हैं, इसका एक निज़ाम होना चाहिए। ठीक है। और फिर वो जितने भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स बने या MBA या BBA क्वालिफाइड बने, वो उनका मार्केट के अंदर जो है इमर्ज मौजूद होना चाहिए। राइट। तो इतने इस्टेब्लिश करें जितने के आप उसको एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है। अदरवाइज फिर क्या होता है, हमारी यूथ का जो टेंडेंसी इस टाइम की है वो आउट ऑफ द कंट्री ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रही है। राइट। तो वो ये ज़्यादा रुझान बढ़ गया है कि जब हम इतनी इन्वेस्टमेंट लगा के हम अपनी जॉब नहीं ले सकते, जी। तो फिर हम आउट ऑफ द कंट्री की अच्छा, तरफ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और तासुर दिमाग में ये भी पैदा होता है कहीं ना कहीं, और काफ़ी सारे बच्चे इससे गुजर भी रहे होते हैं शायद, आई थिंक इसे रिलक्टेंसी कह लें, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, या फिर कोई इसी तरह की कैफियत का नाम उसे दे सकते हैं। जब बच्चा ये सोचने लग जाता है कि जी मैं किसी काउंसलर के पास क्यों जाऊं, और जबकि मुझे अपनी खुद पता है मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, या फिर मैं खुद इस चीज़ को बेहतर समझता हूँ। काउंसलर के पास ना जाना, जिस तरह इसके मुतरादिफ हम देखते हैं कि जो साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने वाले लोग पागल करना शुरू कर देते हैं, मैं क्यों जाऊँ, ठीक है। तो आई थिंक ये जो हेल्प सीकिंग का एक एलिमेंट है, ये क्यों गायब होता जा रहा है सोसाइटी से, कि अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं किसी की हेल्प ले लूँ, कोई एक्सपर्ट की जिसकी उसकी मैं हेल्प ले सकता हूँ। नहीं, खासतौर पे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में तो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। देखिए, आप हमारे स्टूडेंट हो गए या बच्चे हो गए या जो यूथ हमारी हो गई, उसको मालूम है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेटिव, जैसे मैंने कहा कि वो इन्फॉर्मेटिव है बहुत ज़्यादा, बट उसको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक सर्टेन लिमिट के बाद उसके पास कोई उसका करियर नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर वो उसको करियर काउंसलर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि ख़ासतौर पे जो इनिशियली हमारे जो बच्चे हैं उनके पास आगे का प्रोस्पेक्टिव नहीं है, आगे का लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है, दे आर सीकिंग फॉर करियर, दे आर सीकिंग फॉर देयर फ्यूचर्स। तो अल्टीमेटली उनको करियर काउंसलर से अपनी सपोर्टिव लेनी पड़ेगी, अपनी हेल्पलाइन लेनी पड़ेगी। और ये हेल्पलाइन लेने का पहले नहीं था, अब टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, अब बहुत ज्यादा इस बारे में रुझान ज्यादा है कि जो खासतौर पे पेरेंट्स के अंदर मैं देख रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो कंसर्न होते हैं अपने बच्चों के लिए। इवन इनफैक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं जो अर्ली होते हैं, अर्ली गोइंग स्टूडेंट होते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि जी हम जब फाइनलाइज करें तो हम आगे कहाँ बढ़ें, हम आगे कहाँ अपने आप को लुक आफ्टर करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन करंट सिचुएशन, क्या आपको लगता है कि हमारे अब जो सोच है वो बदल रही है? क्योंकि हमने बहुत से मिथ्स और टैबूज भी जोड़ रखे हैं साथ, कि मैं कुछ बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि जी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलूँगा तो शायद बहुत बड़ी जॉब मिलेगी, छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलूँगा तो शायद नहीं मिलेगी जॉब। ये एक फैक्टर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करता जा रहा है सोसाइटी में।
ये तासुर दुरुस्त है किसी हद तक, या फिर इसे ज़ायल किस तरह किया जा सकता है दिमाग से, क्योंकि पोटेंशियल तो हर बच्चे में अलग अलग है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे नॉर्म्स चेंज हो गए। ठीक है। अब कोई भी एम्प्लॉयर हो या कोई भी मार्केट सिचुएशन हो, वो कहते हैं कि ओके डू इट प्रैक्टिकली करके दिखाएं, प्रैक्टिकली करके दिखाएं। अगर जिस तरह वेस्ट में होता हाँ, था जी, कि जो सही। वेस्ट अटेम्प्ट हो रही हैं कि आप चाहे अगर किसी भी आपने एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड है और आप नथिंग है तो वो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डू इट का जो कॉन्सेप्ट आया है कि ओके इफ यू हैव क्वालिफाइड करके दिखाएं। करके दिखाएं। ठीक है, तो वो चीज़ें आ गई हैं, और ख़ास तौर पे जो एक पुराना सिचुएशन ये थी ना, आज से 22 डिकेड्स बिफोर, कि भाई अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा तो वो एक अपना उसका स्केच है। जी। लेकिन आजकल तमाम चीज़ें, मैंने कहा ना कि वो चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हों, उन सब के अंदर ये चीज़ें आ चुकी हैं कि जी हम अपने स्टूडेंट्स को वो लेके चलें और उनको मार्केट प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से तैयारी दें। सही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आया हुआ है। सही। अच्छा शाहीन भाई, क्योंकि आप हैं मौजूद और मैं सवाल करना चाहूँगा एक और इम्पॉर्टेंट, हेड हंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है, हम देखते हैं कि वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा है, पीपल एक्चुअली हायर सर्विसेज के वो जॉब तलाश में उनकी हेल्प करें या फिर करियर पाथ चूज़ करने में हेल्प करें या फिर उनको कहीं ना कहीं फिक्स करा दें आफ्टर देयर एजुकेशन। यहाँ पे हेड हंटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मौजूद हैं? मौजूद तो हैं, काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन इज इट इफेक्टिव यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे इफेक्टिव देखिए, उसके लिए क्या, उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए ना। आगे उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, आपके पास वहाँ की मार्केट, दूसरी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट, ये तो वो उसके लिए एक पूरा जो हम टेबल करते हैं वो होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में तो ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल है ही नहीं, हमारे पास सोर्सेज ही लिमिटेड है जी। तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। बहरहाल है, थोड़ी एक लिटिल बेस के ऊपर काम हो रहा है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है, लेकिन है काम और हो रहा है इस हवाले से कि लोग उसको फिक्स भी करते हैं, देखते भी हैं, आगे मार्केट में उसको जो उसकी डिमांड होती है किसी भी उसके अंदर उसको लेके भी चल रहे होते हैं। है ऐसा है, लेकिन बहुत थोड़े लेवल पे, क्योंकि उसकी वजह क्योंकि आगे हमारे पास एक्सप्लोर नहीं है, हमारे पास कोई आगे बहुत शुक्रिया, रास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं अपने एक और सेगमेंट की तरफ बढ़ूंगा एंड देन विल रैप अप टू द शो। मौसम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने करियर